नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पेशेंट की गलती के बारे में कि एक पैरालिसिस पेशेंट की ने क्या गलती की। क्योंकि उस गलतियों से सीखना हर किसी के लिए ज़रूरी होता है, डॉक्टर के लिए भी ज़रूरी है और बाकी पेशेंट के लिए भी ज़रूरी है, जिससे आप वो गलती बिल्कुल भी ना करें। इस गलती के अंदर एक पैरालिसिस पेशेंट अपनी डाइट के अंदर जो खा रहा था, वो सोचने में, समझने में अच्छा लगता है कि वो पेशेंट जो खा रहा है वो सही खा रहा है क्योंकि वो बीमार है। मगर अगर देखा जाए तो वो पेशेंट अपने आप को और बीमार कर रहा होता है। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए कि एक पेशेंट है जिसका नाम है मधु। मधु पेशेंट 1 साल से पैरालिसिस की पेशेंट है। पैरालिसिस पेशेंट होने की वजह से पेशेंट को डॉक्टर ने कहा कि उन्हें घी तेल नहीं देना, जो डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा। मगर घर वालों ने कुछ ज़्यादा ही उसको अप्लाई कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, पेशेंट को 1 साल से सिर्फ एक सब्जी पे रखा हुआ है, वो है तोरी। और उस तोरी को कैसे बनाते हैं, उसको सिर्फ उबालते हैं। अब एक पेशेंट जो रोज रोज तोरी खाता जा रहा है, तो आप क्या देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद से उबला हुआ खाना खाने की वजह से पेशेंट की जो जो एपेटाइट होती है, भूख होती है, वो खत्म हो जाती है। पेशेंट अपना खाना लो कर देता है। अब जब खाना आपके शरीर में कम जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर एसिड ज़्यादा बनता है। और ये जितनी भी कुकुरबिटेसी फैमिली की जो वेजिटेबल्स होती हैं, चाहे आपका घिया, तोरी, आपका खीरा, ककड़ी, ये जितनी भी सब्जियां होती हैं, अगर हम बहुत लंबे टाइम तक खाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी प्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर। अब मधु जी के घर वालों ने अपने प्यार की वजह से, ऐसा नहीं था कि वो उनको ठीक नहीं करना चाहते थे, वो ठीक करना चाहते थे, मगर उनकी जो प्यार था वो कुछ इस तरह से हुआ कि वो पेशेंट के लिए खतरनाक ज़्यादा तैयार हुआ। अब आप समझने की कोशिश करो कि एक पैरालिसिस पेशेंट को अगर में रिकवरी करवानी है तो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या घिया तोरी है, या फिर उसको चाहिए ताकत वाली चीज़ें, या उसको चाहिए मिल्क चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको एग्स चाहिए। क्योंकि जब हमने अपनी बॉडी को रिकवरी करवानी होती है पैरालिसिस पेशेंट के अंदर, जब हमारे हाथ पैर नहीं चल रहे, तो लगता है तो ये हाथ पैर का रोग है कि हाथ पैर काम नहीं कर रहा, मगर कहीं ना कहीं दिक्कत आपके ब्रेन के अंदर होती है कि ब्रेन के अंदर क्लॉट आया, ब्रेन के अंदर नस फटी, जिसके वजह से ब्रेन के अंदर एक हिस्से को नुकसान पहुंचा। अब वो जो हिस्सा जो काम करता था, यानी आपके हाथ पैर को चलाना, अब वो नहीं चला पा रहा। तो हमने जो रिकवरी है वो आपके ब्रेन में लेकर आनी थी। अब ब्रेन में रिकवरी लाने के लिए उसको ताकत तो चाहिए, उसे रॉ मटेरियल तो चाहिए। अगर उसने अपनी बॉडी के अंदर प्रोग्रेस करनी है, कुछ डेवलपमेंट करनी है, तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रोटीन जब तक बॉडी में नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं हो पाता, ना इंजाइम्स बन पाते हैं, ना अमीनो एसिड्स बन पाते हैं, ना बॉडी की डेवलपमेंट हो पाती है। अब एक पेशेंट जो सिर्फ तोरी खा रहा है, उसमें कहीं प्रोटीन तो है नहीं, और इसकी वजह से पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट लंबे टाइम से, साई संजीवनी की ट्रीटमेंट से पहले से ही काफ़ी लंबे टाइम से नहीं आई थी, और डे बाई डे कंडीशन उनकी खराब होती जा रही थी। अब जब पेशेंट को हमने मेडिसिन स्टार्ट की, अब पेशेंट ने जब मेडिसिन स्टार्ट की, डाइट वही की वही, आपने सिर्फ अपना खा रहे हो तोरी। अब पेशेंट को एसिडिटी भी है, गैस भी है, उसके साथ दवाइयाँ, और वो भी पैरालिसिस की दवाइयाँ। पेशेंट को एसिडिटी की दिक्कत होनी शुरू हुई, गला जलने लगा, मुंह में थोड़ी सी झाग आने लगी। अब घर वाले तो डर जाएंगे, मगर आपको इस बात को समझना है कि आपने ये गलतियां नहीं करनी, क्योंकि ये गलती जो मधु जी के घर वालों ने की, ये आपने अपने पेशेंट के साथ नहीं करनी। जब भी ये पैरालिसिस के पेशेंट को खाना देते हैं तो वो ज़्यादा ताकत वाला होना चाहिए, उसको ईजिली डाइजेस्टेबल होना चाहिए और ताकत वाला होना चाहिए। तो खाने के अंदर कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है मिल्क, दूध, क्योंकि दूध एक ऐसा खाना माना जाता है जो कंप्लीट फूड होता है, बॉडी को बहुत तेज़ी से ताकत देता है, आराम से डाइजेस्ट होता है। तो अगर आपको मिल्क बहुत आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, लूज मोशंस नहीं होती, तो मिल्क का कंजम्पशन ज़रूर कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं दालें, क्योंकि दाल एक ऐसी चीज़ है, और खासकर मूंग की दाल, जो बहुत आराम से डाइजेस्ट हो जाती है, प्रोटीन का सोर्स बहुत अच्छा है, बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एनर्जी देती है। अगर किसी को बुखार भी है तो भी दाल, और वो भी मूंग की, डाइजेस्ट हो जाती है। इसी वजह से खाने के अंदर मूंग की दाल को ज़रूर रखिए, उसको आप बदलते रहिए। आप ये नहीं कि सिर्फ मूंग की दाल देनी है, आप बाकी दालें भी दे सकते हैं, चाहे चने की दाल है, चाहे वो मसूर की दाल है, सारी दालें आप पेशेंट को दे सकते हैं। मगर दालों का होना एक पैरालिसिस पेशेंट की डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। आप उसमें घी मत डालिए, आप उसके अंदर इसको तड़का मत लगाइए, मगर दालों को ज़रूर रखिए डाइट के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो वेजिटेबल्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो कभी हमने अपने घिया खाया, कभी हमने तोरी खाई, कभी हमने गोभी खाई, कभी हमने कोई और सब्जी खाई, करेला खाया, मगर उसको बदलते रहिए। सिर्फ एक ही तोरी जैसी सब्जी को बार बार या फिर टिंडा रोज 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 मत कीजिए, क्योंकि पेशेंट कुछ टाइम के बाद उसे खाना बंद कर देगा, उसकी एपिटाइट लो हो जाएगी, बॉडी में वीकनेस हो जाएगी, पेशेंट से खड़ा नहीं हो पाया गया।
अब जो पेशेंट नॉन वेजिटेरियन डाइट पे रह सकते हैं, एग ले सकते हैं, मेरी उनको एडवाइस होती है कि आप फिश और एग का कंजप्शन ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। इससे आपकी कंडीशन को कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि फ़िश के अंदर विटामिन डी बहुत होता है, विटामिन B12 बहुत होता है, जो आपके ब्रेन को चाहिए अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। इसी तरह से एग के अंदर विटामिन मिनरल्स बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होते हैं। तो अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो उसे ज़रूर लीजिए, मगर ध्यान रखिए कि जो भी आप नॉनवेज मटेरियल लेते हैं उसके अंदर फैट नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम चाहें कि हम मटन खा सके तो मटन नहीं खाना, क्योंकि मटन के अंदर फैट ज़्यादा होता है मगर फिश के अंदर फैट नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं कि लाल मांस है वो नहीं खाना, जो सफ़ेद होता है वो आप खा सकते हैं। वाइट मीट खा सकते हैं, रेड मीट हमने पूरी तरह से अवॉइड करना होता है, क्योंकि वाइट मीट के अंदर फैट ना के बराबर होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूध, अंडे, फिश, एग्स को डाइट में रखिए, क्योंकि हमने बॉडी को लिफ्ट करना है, बॉडी की मसल्स को ताकत देनी है, ब्रेन को ताकत देनी है। जब तक आप खाएंगे नहीं प्रॉपर तरीके से, ये दिक्कत आपकी बनी रहेगी। अब सिर्फ ब्रेन को ताकत देने से या बॉडी को सिर्फ अच्छा खा लेने से ब्रेन में इंप्रूवमेंट नहीं होती। ब्रेन को समझने की कोशिश करना कि ब्रेन कैसे अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आता है। ब्रेन को इंप्रूवमेंट करने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले ब्रेन का सही कंडीशन में होना, जो कि पेशेंट का है। अब पेशेंट को हमने साथ में क्या देना है, हमने उसको रॉ मटेरियल देना है, जो कि हमने दिया किस फॉर्म में, खाने के फॉर्म में। उसको हमने विटामिन मिनरल्स के लिए, हमने उसको एनर्जी के लिए हमने खाना दिया। हमने अच्छी तरीके से एक प्रॉपर डाइट पेशेंट को, हाई प्रोटीन डाइट पेशेंट को दी। अब प्रोटीन डाइट पे पहुंच गई, मगर ब्रेन उसको कंज्यूम तो कर जाएगा बट सीखेगा नहीं। अब उसे सिखाने के लिए हमने क्या करना है, एक ही काम को बार बार करना है, क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट के लिए रिपीटिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमने पेशेंट के ब्रेन को रेडी कर दिया है सीखने के लिए, अगर सिखाया नहीं तो जो हमने प्रिपरेशन की थी वो काम की नहीं होती। जब हम पेशेंट को मेडिसिन स्टार्ट करते हैं साइंस इंजीनियरिंग की, तो साइंस इंजीनियरिंग की मेडिसिन का काम इतना होता है कि ब्रेन को रेडी करना कि वो सीख सके, क्योंकि वो उसके बिना सीख नहीं पाएगा। अब जब हमने उसको रेडी कर दिया तो आपने क्या करना है, रिपीटिशन, एक ही काम को बार बार करो। तो एक पैरालिसिस पेशेंट को जिसको चला नहीं जाता, अगर आप साइकिलिंग करवाओगे तो पेशेंट चल फिर भी नहीं पाएगा, साइकिलिंग अच्छी कर लेगा। तो इसलिए जितने भी पैरालिसिस पेशेंट हैं उनको हमारी यही एडवाइस होती है कि अगर आप पेशेंट को चलाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि पेशेंट दोबारा से अपने आप बिना सहारे के चले, तो उसको सिर्फ चलाओ। दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे चलाओ, वॉक करवाओ। घर में डोर बेल बज रही है, आप जाओ देख कर आओ। आप किचन में अगर कोई सामान रख के आना है तो आप रख कर आओ। जितना हो सके पेशेंट को पुश करो। पेशेंट बीमार है, मगर ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर मेहनत करने से ही पेशेंट ठीक होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि पैरालिसिस पेशेंट पे प्यार दिखाओ, इसको बिस्तर से मत उठने दो, इसको ये मत करने दो, वो पेशेंट अगर अपनी लाइफ में अगर आपने कभी देखा हो तो कभी भी ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि हमने ही उनको बीमार और बनाया। जब किसी पेशेंट को, पैरालिसिस पेशेंट को हमने ठीक करना है तो उससे हमने मेहनत करवानी है। इस चीज़ का ध्यान रखना। आप लोगों ने मेहनत कम करनी है उनके साथ, पेशेंट से ज़्यादा करवानी है, क्योंकि जितनी वो मेहनत करेंगे, जितना वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, उनका ब्रेन कोशिश कर रहा है, और जितना वो ब्रेन कोशिश करेगा अपने अंदर वो एडजस्टमेंट हर मिनट करता रहेगा। थोड़ी थोड़ी जो इम्प्रूवमेंट होती है यही पेशेंट को आगे लेके जाती है। इसी मैकेनिज्म को कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी ब्रेन का अपने अंदर डेवलपमेंट करने का मैकेनिज्म। और यही मैकेनिज्म पेशेंट को दोबारा से चलने लायक, बोलने लायक, काम करने लायक बना सकता है। तो हमने ध्यान रखना है कि पेशेंट की डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट के अंदर रिपीटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीज़ों को साइंस इंजीनियरिंग की ट्रीटमेंट के साथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। दूसरे पेशेंट की जो गलतियां हैं वो आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। डाइट प्रॉपर लेंगे, कोई एक चीज़ बार बार नहीं। पैरालिसिस के पेशेंट को बीमार मत समझो, उसको समझो कि उसको आपने ट्रेनिंग करवानी है पहलवान बनने के लिए। खाना पहलवानों वाला है, एक्सरसाइज पहलवानों वाली। जिस दिन ये सब आप सीख गए, जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया और करना शुरू कर दिया, पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट आपको एक ही महीने में दिखनी शुरू हो जाएगी। इसलिए जब भी कोई साइंस इंजीनियरिंग में जुड़ता है तो हम पहले कहते हैं आपने मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले अपनी वीडियो बनानी है, और उसके बाद 1 महीने बाद दोबारा से वीडियो बनानी है। दोनों वीडियो को साथ साथ चला के देख लो कि पेशेंट पहले कैसे चलता था, अब कैसे चलता है। जब आपको अपने पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट नजर आएगी, आप अपने आप समझ जाओगे कि जो पिछले महीने में आपने अब तक किया, सही किया या गलत किया। मेडिसिन ने काम किया,
नहीं किया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़रूरी हैं पेशेंट के लिए भी समझना पैरालिसिस के, और कि घर वालों को भी समझना, क्योंकि ज़्यादा प्यार पैरालिसिस पेशेंट के लिए खतरनाक होता है। तो पेशेंट को पहलवान समझो, पहलवानों की तरह खिलाओ, पहलवानों की तरह एक्सरसाइज भी करवाओ, पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ गए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साई संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हो। सारे के सारे डॉक्टर्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपने अपने घर से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लैग ज़रूर है डॉक्टर से बात करने में, मगर आपकी कॉल डेफिनेटली सुनी जाएगी, आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। अपनी रिपोर्ट्स को भी आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अब इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।